सामने हो पर्वत विशाल या सागर अपार हो, कांटों भरा हो पथ मेरा या मुश्किलें हजार हो, चाहता हूं मैं सदा मेरे अधरों पे ये पुकार हो, न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं, हम है प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं। हेलो 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 हेलो। चलिए शुरू किया जाए रीजनिंग टेस्ट 145 नंबर से। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें फ्रूट का यहाँ पर पोजीशन लिखा गया है, देख लीजिए कोड लिखा गया है। एफ कितने नंबर पर, तो एफ 6 नंबर पर, R18, U21, I9 और T20। ठीक है, लेटर का पोजीशन यहाँ पर लिख दिया गया है। अब यही सिचुएशन यहाँ पर एस हो जाएगा बाबू 19, टी हो जाएगा बाबू यहाँ पर 20, ये दोनों गया, ये भी गया, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सी ऑप्शन। क्लियर है सबका? चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है, ए इक्वल टू 5 लिखा है, बी इक्वल टू 6 लिखा हुआ, सी इक्वल टू 7, डी इक्वल टू 8। तो क्या हुआ, ये ए होता है 1 नंबर पर, इसमें 4 जोड़ दीजिए हो गया 5, बी होता है 2 नंबर पर, 4 जोड़ दीजिए हो गया 6, सी होता है 3 नंबर पर, 4 जोड़ दीजिए हो गया 7। यानी कि जो भी नंबर है लेटर का पोजीशन है उसमें 4 ऐड किया गया है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये जो भी हमको तो ये नंबर प्राप्त है ना, यहाँ पर इन सभी में क्या करिए 4 लेस कर दीजिए, सब में 4 लेस कर दीजिए, और जो नंबर आएगा वही लेटर हमको वहां पर लिखना है। तो 16 माइनस 4 किए तो 12, 12 नंबर पर लेटर कौन सा, एल। एल के कारण ये सारा गया, सिर्फ यही एक बचा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? आपका जी रिजल्ट आया, आपका रिजल्ट आया अथी वाला, डीएल क्या बोलते हैं, बिलिस वाला, पूछिएगा एक बार। हाँ, हमको जहाँ पता है चला है कि आ गया है, मुझे पता चला है, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, हाँ आज ही पता चला है, हो सकता है गलत ही पता चला हो, समझे? एक बार पता कीजिएगा, पूछिएगा एक बार। क्या चीज़ का? अभी पहले बाद में बात करते हैं, ठीक है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, मतलब जेड इधर और ए इधर, ठीक है। इसके बाद तो बाएं से 11वां अक्षर, के दाएं 17वां अक्षर, के बाएं 6ठा अक्षर क्या होगा? यानी कि बहुत सारा नंबर, नॉर्मली 1 होता है या 2 होता है, यहाँ पर 3 3 है। कभी ऐसा हो जाए कि 3 नंबर नहीं ज्यादा हो जाए, 4 5 6 7 ऐसे आ जाए, कभी बायां फिर दायां फिर बायां फिर दायां, बायां बायां बायां, इतना 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 हो सकता है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपके आए तो सबसे पहला याद रखिए, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा, शुरुआत में दिया कि बाएं से 11वां अक्षर, क्या लिखा है, बाएं से 11वां अक्षर। इसके बाद
जितना भी दाएं आएगा, इसके बाद जितना भी दाएं आए, चाहे वो लगातार आए या अल्टरनेट में आए, मतलब नहीं है, जितना भी दाएं आएगा सबको जोड़ेंगे, और जितना भी बाएं आएगा सबको क्या करेंगे, घटाएंगे। प्लस अगर दाएं लिखा है तो, और माइनस यदि बाएं लिखा है तो, फिर से प्लस अगर दाएं लिखा है तो, फिर से माइनस अगर बाएं लिखा है तो, अगर फिर दाएं प्लस, फिर दाएं प्लस, फिर दाएं प्लस, फिर दाएं प्लस, माइनस बाएं, माइनस बाएं, माइनस बाएं, माइनस बाएं, माइनस बाएं। मतलब इस बात से नहीं है कि वो अल्टरनेट लिखा है या फिर रेगुलर लिखा हुआ है, मतलब सिर्फ इस बात से है कि सबका कनेक्शन यहां से है, सबका कनेक्शन पहले वाले से है, इसका भी रिलेशन इसी से, इसका भी इसी से, इसका भी इसी से, सबका रिलेशन किसके साथ, डायरेक्ट इसके साथ होता है। ठीक है, इसीलिए जितना भी बाएं जितना भी दाएं आए, अगर शुरुआत बाएं से है तो सेम डायरेक्शन सब्सट्रैक्शन और अपोजिट डायरेक्शन एडिशन। ठीक है, शुरुआत जिससे रहेगा, अगर एक समान डायरेक्शन है वो सब घटेगा, और अगर अपोजिट है, विपरीत डायरेक्शन है, तो वो सब जुटेगा। अब आइए क्वेश्चन में क्या लिखा है, बाएं से 11वां, के दाएं 17वां, के बाएं 6ठा। ठीक है, 11 17 28 माइनस 6 बराबर 22। अब बाएं साइड से है तो बाएं से 22वां जो होगा वो आपका आंसर। अगर ये दाएं साइड से शुरुआत में रहता तो दाएं से जो 22वां होता वो आपका आंसर। तो बाएं से 22वां होता है भी हमारे क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि उल्टा, यानी कि जेड इधर है और ए इधर है, तो हो गया ये बाएं से 22वां यानी कि जेड के साइड से, यानी कि 27 माइनस 22 बराबर 5 नंबर पर लेटर ई। आंसर होगा ई, ऑप्शन होगा 3 सी ऑप्शन। जिसको डाउट है वो बोलिए, लिखिए जल्दी से। मिटा दें। अगला सवाल, यदि इतना पी क्यू आर एस टी एक घेरे में बैठे और उनका मुख्य केंद्र की ओर है, तो यहां पर लिखा आर के तत्काल बाईं ओर कौन है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये हो गया बाबू दाहिना हाथ और ये हो गया बायां हाथ। क्वेश्चन में लिखा है आर टी के तुरंत बाएं, टी के तुरंत बाएं कौन है, आर है। पी एस और टी के बीच में, पी एस और टी के बीच में है, तो यहां पर कौन जाएगा, क्यू जाएगा। बोला आर के तत्काल बाएं, आर के तत्काल बाएं देख लीजिए कौन है, क्यू है। आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन हो जाएगा क्यू। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, क्या एक कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची में राजन का 11वां स्थान है। जो पास करता है, सफल होता है यानी कि पास करता है, उसमें अगर हम देखते हैं राजन है बाबू 11वें स्थान पर, राजन है शुरू से 11वें स्थान पर, और नीचे की ओर से वह 31वें स्थान पर है, और लास्ट से है वो 31। निकाल दीजिए इससे, 30 10 40 1 41, 41 हो गया, यानी कि टोटल जो पास किया है वो कितना है, वो 41 है। इसके बाद 3 लड़कों ने परीक्षा ही नहीं दी और एक फेल हो गया, यानी कि 4 गो। तो कक्षा में कुल कितने, तो +4 हो गया कितना, 45। ऑप्शन हो जाएगा बाबू 3 सी ऑप्शन, टोटल 45 है। मिटा दें। इसके बाद क्या लिखा है, नगीना लंबी है पुष्पा से लेकिन उतनी लंबी नहीं है जितनी मनीषा है, तो सभी में से सबसे लंबी कौन है।
अब यहाँ पर सबसे लंबी कौन है, ये हमारा सवाल है। तो सबसे लंबी वही होगी जो किसी से भी छोटी नहीं है। अगर वह किसी से भी छोटी हुई तो वह सबसे लंबी तो कभी नहीं। ठीक है, सबसे लंबी वही जो किसी से भी छोटी नहीं। चलिए, नगीना लंबी है पुष्पा से, इसका मतलब पुष्पा छोटी हो गई, जो छोटी हो गई वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। लेकिन उतनी लंबी नहीं है जितनी की मनीषा है, यानी कि नगीना जो है मनीषा से लंबी नहीं है, तो नगीना भी खत्म, नगीना पुष्पा दोनों खत्म। रमा लंबी है नमिता से, परंतु उतनी लंबी नहीं है जितनी पुष्पा है। ठीक है, वो दोनों में तो कोई नाम ही नहीं है। अच्छा, नमिते होगा। ठीक है, रमा लंबी है नमिता से, तो नमिता छोटी हो गई, ये गया, तो बचा कौन, मनीषा। वही हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। ठीक है, मिटा दें। क्या लिखा है देखिए अब, एक सार्वजनिक सभा में ABCDFGH 8 वक्ता थे। निम्नलिखित योजना के अनुसार प्रत्येक ने कुछ समय बोला। ठीक है, बोलने दीजिए लोगों को। हमसे पूछा क्या जा रहा है, कौन सबसे ज्यादा समय बोला, किसने सबसे अधिक समय लिया बोलने में, भाषण देने में, वो हमारा खोज, उसको हमको ढूंढना है। तो चलिए, किसके बाद बोला वो मायने नहीं रखता, कौन पहले बोला ये मायने नहीं रखता, कौन ज्यादा समय बोला मायने ये रखता है। तो हम लोग इसी को देखेंगे। चलिए, ए एफ के बाद बोला और बी से ज्यादा समय लिया। ए किससे ज्यादा समय लिया, बी से ज्यादा समय लिया, तो बी गया। सी जी से पहले बोला लेकिन बी के बाद, और ई से कम समय लिया, यानी कि सी जो है ई से कम समय लिया। ठीक है, डी एच के बाद बोला और बी से पहले एवं एच से कम समय लिया, यानी कि डी जो है किससे कम समय लिया, एच से। तो 4 में से 3 ऑप्शन तो गया, जो बचा वही क्या है, आंसर। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। अब विद्यार्थी अगर इसको सेट करे तो सेट करते रह जाएगा किसको, क्योंकि ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसमें, कौन पहले बोला कौन बाद बोला, वो सेट पहले वही करेगा। अब पूछ क्या रहा है, ठीक है, कौन ज्यादा समय बोला, ऑप्शन से बनाएंगे, आंसर फटाक से आ जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़िए। लिखा है, यदि किसी घड़ी में 7:45 बज रहे हो और घंटे की सुई उत्तर दिशा में हो, तब मिनट की सुई किस दिशा में होगी। चलिए, पहले सबसे पहला बात यह है कि 7:45, पहले इसको डिफाइन करते हैं हम लोग। 45 मिनट का मतलब मिनट का सुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में से किस नंबर पर होगा, 9 पर होगा। तो लिखिए यहाँ पर बाबू 9। 7 है तो ये कहाँ होगा, तो ये बाबू होगा 7:45 है, तो ये हो जाएगा आपको, नहीं 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 नहीं, यहाँ रखे हैं 7 और 8 के बीच में रखिए। ठीक है, और 7 और 8 कहाँ होता है, अच्छा उतना में मत जाइए, छोड़ दीजिए, इतने रहने दीजिए। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट बोला गया, 7:45 और घंटे की सुई उत्तर दिशा में है, घंटा का सुई किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। चलिए, 7:45 यानी कि 9, तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी, 7:45 का मतलब यह होता है कि घंटा का सुई जो है 7 और 8 के बीच में है, और 7 और 8 कहाँ होगा, तो 7 और 8 होगा 6 और 9 के बीच में, होगा कि नहीं होगा। तो 6 और 9 के बीच में है ना उत्तर लिखना है हमको, कहीं लिख रहा है 6 और 9 के बीच में उत्तर लिखना है, या हमको यहाँ पर लिखेंगे 6
यहां पर लिखेंगे 9 तब तो इस बीच में उत्तर रहेगा। 6 9 12 और यहां पर बाबू 3। क्वेश्चन में क्या बोला कि मिनट का सुई कहां पर होगा? 9 पर होगा। 9 कहां है? उत्तर पूरब में है। आंसर क्या होगा? 4 नंबर। डाउट जिसको बोलिए अब। घड़ी बना दें? हाँ 7 और 8 यही ना आएगा, यहाँ 7 रहेगा, यहाँ 8। बारह 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। देखिए इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है। तो 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, कि कभी मन ही नहीं करेगा बनाने का। और अगर यही क्वेश्चन हमको डायरेक्ट बिना समझाए बनाना होता तो 5 6 7 सेकंड आते आते आंसर आ जाता। तो हम मारते डायरेक्ट यहीं पर अटैक 45 मिनट पर। जैसे ही 9 आया ना वैसे ही आंसर आता। चलिए क्या है देखिए, क्या लिख रहा है? 7:45 पर वह उत्तर दिशा में है। तो घंटा का सुई और मिनट का सुई ऐसे रहेगा। ये उत्तर, यानी कि बाबू ये दक्षिण, ये बाबू पूरब, सॉरी ये आपको पश्चिम और ये आपको पूरब। ये आपको पूरब। ठीक है, अब ये देख लीजिए कहां पर है? तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। ठीक है, डाउट है बोलिए। समझ में आया आपको? फिर से बता दें इससे कि रहने दें? क्या जी आपको समझ में आया? अब आपको जी दिक्कत है ना? है दिक्कत है? नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। क्वेश्चन में बोला हमारे पास कि 7:45, 45 का मतलब होता है मिनट का सुई 9 पर। ठीक है, 9 पर होना। और यहाँ पर उत्तर दिशा में लिखा है किसके बारे में? घंटे के सुई के बारे में। तो घंटा का सुई अगर उत्तर दिशा में है तो इसका मतलब है कि 7 उत्तर दिशा में है। 7 होता किसके किसके बीच में? तो 6 और 9 के बीच में ना 7 होगा कि नहीं होगा? 7 तो 6 और 9 के बीच में ही ना होगा। तो इसका मतलब 6 यहाँ पर, 9 यहाँ पर, तब तो 7 और 8 यहाँ पर। 9 के बाद यहाँ पर बाबू 12, 6 9 12 3, यहाँ पर 7 8, यहाँ पर 10 11, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर फिर 4 5, तब उधर 6। 45 मिनट, यही आपका आंसर। कौन सा दिशा? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब। 4 नंबर आंसर। एएलपी मैराथन लाइए सर जी। अच्छा ठीक है, नमस्कार सर। हाँ बाबू नमस्कार, बोलिए। पहले कर लेते हैं, चर्चा रख लेंगे आज। क्लास रहता है? अच्छा ठीक है, रुकिए ना थोड़ा देर, 10 मिनट कर लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं कौन कौन आ सकता है जी। 2:30 से टेस्ट देने आइएगा सब विद्यार्थी। 2:30 से 2:30 अब कौन दिक्कत होता है? टेस्ट रहता है, पढ़िए। चलिए आइए, फिलहाल आइए, यहाँ पे क्या है? PW तथा T के पिता हैं। क्या लिख रहा है? संबंध स्थापित करने के लिए निम्न में से किस जानकारी की आवश्यकता है? क्या संबंध? CM की पुत्री है।
सी एम की बेटी है, ये बात हमको क्लियर करना है, ठीक है। तो सी को एम की बेटी बनाना है, और चलिए अब देखते हैं कि क्या होता है, सी एम की बेटी कैसे होगी। यहां देखिए सी और एम यहां पर है दोनों, ठीक है, सी एम की बेटी है, एम सी की माता है। एम कौन है? एम जो है बाबू वह माँ है, किसकी? तो सी की। अब सी को क्या बनाना है? बेटी। बेटी बनाना मतलब सी को स्त्री बनाना, बेटी बनाना मतलब सी को स्त्री बनाना। आर सी का एकलौता भाई है, आर जो है वह कौन है? भाई है, ठीक है। और एम जेड की पुत्र वधु है, एम जेड की बहू है, जेड की बहू है। जेड के केवल एक लड़का और एक लड़की है, जेड को केवल एक ठो लड़का और एक ठो लड़की है, यानी कि उसका पुत्र होगा और एक ठो इसको बाबी पुत्री भी होगी। बी डब्ल्यू तथा टी के पिता हैं, हो गया। जेड के केवल एक लड़का, सीएम की बेटी है। संबंध स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किन जानकारी की आवश्यकता? आर बी का पोता है, टी अविवाहित है, जेड टी की माता है, एम का केवल एक पुत्र है, हो गया। अगर ये वाला जानकारी हम इसमें बैठा दें कि एम का केवल एक बेटा है, अगर ये वाला जानकारी लगा दे तो ये बेटा हो जाएगा, तो ये कौन हो जाएगी? बेटी हो जाएगी। आंसर हो जाएगा बाबू इसी से। ऑप्शन बाबू कौन सा? तो 4 नंबर डी ऑप्शन। मिटा दें। चलिए क्या है देखिए, लुप्त अक्षर को ज्ञात कीजिए। +3। अच्छा हाँ, ये डायरेक्ट यहां से यहां, और ये डायरेक्ट है यहां से यहां, इस सब में +4 हुआ है, इधर सब में -4 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यानी ए से शुरू होगा, ए से शुरू होगा, और ए से सिर्फ यही शुरू होता है। आंसर बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। मिटा दें। सबसे अधिक लेटर जहां होगा उसको बेस मान करके अगल बगल वाले को भर देना है। ए बी सी, ए के बाद बी के बाद सी, ए के बाद बी के बाद सी, उसके बाद डबल ए, उसके बाद डबल ए बी सी के बाद डबल ए हो गया, ए बी सी के बाद डबल ए है यहाँ पर, ए बी सी डबल ए यहाँ पर, सॉरी ए बी सी ए, फिर ए बी सी ए, डबल ए बी सी, कुछ गड़बड़ा गया क्या जी? ए बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए के बाद बी है, ठीक है। बी सी ए के बाद 2 ठो बी है, एक बी है, बी सी ए बी, बी सी, बी सी ए, ए बी सी, ए बी सी, ए बी बी सी, ए बी बी सी सी,
ठीक है, आंसर बाबू 2 नंबर। छह है, 3 है और बाबू 13 है। क्या हुआ इसमें? 6 है, 3 है और 13 है। 6 गुना 2 12 प्लस 1 13 और ये दोनों मिलकर के 3 बना रहा है। 5 है, ठीक है, 17 नहीं 18 पंचे 90। हाँ, 5 गुना 19 95 और 1 96। 11 गुना 6 66 प्लस 1 67। 19 गुने 10 190 प्लस 1 191। ऑप्शन 3 नंबर। एक बच्चा 8 अगस्त 1978 को पैदा हुआ। उस दिन मंगलवार था। वर्ष 1986 में उसका जन्मदिन किस दिन होगा? ये हमारा सवाल है। चलिए, 8 अगस्त 1978 को पैदा हुआ और उस दिन मंगलवार का दिन था। उस वर्ष 1996 में उसका जन्मदिन किया। चलिए, 1986 अगस्त और 8 खत्म, अगस्त खत्म। यहां से यहां कितना साल? यहां से यहां बाबू 8 साल ना जी, 8 वर्ष। ठीक है, 4 वर्ष में कितना शेष दिन? 5 शेष दिन और 8 वर्ष में 10 शेष दिन। 10 में बाबू 7 से भागा दीजिए तो 3 शेष फल, यानी कि मंगलवार में क्या करिएगा? 3 दिन जोड़िएगा, बुध बृहस्पति और शुक्रवार। आंसर हो जाएगा बाबू शुक्रवार। ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, डी ऑप्शन। ठीक है, क्या लिखा है? 8:50 बजे से 20 मिनट पहले बैठक स्थल पर पहुंचते हुए। 8:50 से 20 मिनट पहले बैठक स्थल पर वह पहुंच चुका है, यानी कि 8 बज के कितना मिनट पर? 30 मिनट पर पहुंच गया। पहुंचते हुए सतीश को यह मालूम हुआ कि वह 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया है। कोई आदमी है जो कुल मिला के 40 मिनट देर से आया है और जो आदमी 40 मिनट देर से आया उससे ये 30 मिनट पहले आ गया, यानी कि यह कुल मिला के कितना देर से आया? 10 मिनट देर से आया। जब ये 10 मिनट देर से आया तो 8:30 में पहुंचा। इसका मतलब अगर वो समय पर आया हो तो कितना बजे पहुंचता? 8:20 पर। तो यही हो जाएगा, वहां पर जो ये बैठक शुरू हुआ उसका निर्धारित समय 8:20। जल्दी लिखिए, हटा दें। अपराह्न 1 बजे से रात्रि 10 बजे तक चलते हुए एक घड़ी की घंटे की सुई तथा मिनट की सुई कितनी बार समकोण पर स्थित होगी? ठीक है, 1 बजे से लेकर के 10 बजे तक कितने बार समकोण बनाएगी? तो 1 घंटा में समकोण बनता है बाबू 2 बार। 1 घंटा में कितने बार? 2 बार। तो 9 घंटा में कितने बार? 18 बार। अब मामला यहां पर आता है कि 2 और 4 बजे के बीच, 2 और 4 बजे के बीच कितने बार बनता है? मात्र 4 बार बनना चाहिए था, लेकिन बनता है मात्र 3 बार। 2 और 4 बजे के बीच कितना बार बनता है? 3 बार। उसी प्रकार से 2 और 4 बजे के बीच भी 3 बार बनता है, साथ ही साथ 8 और 10 बजे के बीच में भी बाबू 3 बार बनता है, क्योंकि यहां पर भी 3 बजे यहीं आता है जहां ठीक 90 डिग्री बनता है और 9 बजे यहीं आता है जहां ठीक 90 डिग्री बनता है। तो दोनों में से तो एक एक बार खत्म हो गया, यानी कि 18 में से 2 घटा दीजिए तो कितना? 16 बार। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 16। ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, सी ऑप्शन। मिटा दें। इसके बाद पासे
की स्थिति में बाईं ओर स्थित पासे की निचली फलक पर, यानी कि एक के विपरीत क्या होगा। किसी भी दो डाइस में जब कोई भी एक सतह कॉमन मिलता है, कॉमन सतह से एक रेखा क्लॉकवाइज घुमा देना है। 1 2 2 1 3 2 1 5 2 4 3, 2 के बाद 4 के बाद 3, एक के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। आंसर हो गया बाबू ऑप्शन 1 नंबर ए। किसके विपरीत था जी? अरे निचली सतह पर नहीं बोला है, एक ही के विपरीत ना। 2 के बाद 1, 2 के बाद 4, ठीक है, एक के विपरीत 4 होगा, सही है। सही है, सही, 4 होगा। क्या लिखा है? वृक्ष है, हाथी है, पशु है, क्या डायग्राम बनेगा? ये हो गया वृक्ष, ये हो गया बाबू पशु और ये हो गया हाथी। आंसर हो जाएगा 2 नंबर बी ऑप्शन। सभी दिन रात है, सभी शाम रात है, शाम भी जो है वह रात है। सभी रात सुबह, सारे के सारे रात क्या है, वह सुबह है। तो सभी दिन सुबह है, सारे के सारे दिन सुबह के अंदर, बिल्कुल सही बात है। कुछ सुबहें शाम है और कुछ सुबह जो है वो क्या है, शाम है, ये भी क्या है, सही है। पहला और दूसरा दोनों का दोनों निष्कर्ष इसका सही है। चलिए अगला, सभी लिपिक अधीक्षक है, सभी अधीक्षक प्रबंधक प्रबंधक है, सभी प्रबंधक पर्यवेक्षक, सभी प्रबंधक पर्यवेक्षक है। तो सभी पर्यवेक्षक लिपिक, सारे के सारे पर्यवेक्षक क्या लिपिक के अंतर्गत हैं? गलत है ये। कुछ प्रबंधक लिपिक है, कुछ प्रबंधक जो है बाबू वह लिपिक है, और ये बात बिल्कुल ही क्या है, सही है। तो पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। भिन्न आकृति का चयन कीजिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आंसर कौन सा? ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। अब कागज को मोड़िए और खोलिए, कौन सा आकृति बनेगा ये बताना है। जब ये हर तरफ का, ये भी मुड़ के, ये भी मुड़ के, ये भी इधर, ये भी इधर, तो इसका मतलब है कि 5 गो, एक तो यहीं पर 1 2 3 4 इधर, यानी कि टोटल 5 गो सर्कल होना चाहिए, और टोटल 5 सर्कल सिर्फ इसमें है, इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। कुल कितने घन हैं ये पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और इसके नीचे एक यहां पर जो होगा वो तीसरा हो गया, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, कुल मिला कितना? 8। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। यदि इस वर्ष 15 जून से पहले वर्षा शुरू नहीं हुई तो अधिकतर किसानों को कष्ट सहना पड़ेगा। अधिकतर किसान को क्या हो जाएगा? कष्ट हो जाएगा। अब मामला ये आ गया कि अधिकतर किसान को कष्ट होगा तो होगा क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, वर्षा से संबंधित बात किया गया है, तो अधिकतर किसान को कष्ट इसलिए हो जाएगा क्योंकि वो सभी वर्षा पे डिपेंडेंट हैं। बोरिंग से पानी पटाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, या फिर पानी उधर मिल नहीं रहा है धरती के अंदर, इसीलिए वो चाहता है कि वर्षा हो जाए। तो उचित समय पर वर्षा खेती के लिए अत्यावश्यक है।
सही है। अधिकतर किसान खेती के लिए सामान्यतया वर्षा पर निर्भर रहते हैं, और यह भी क्या है, सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। दो देशों ने एक नाजुक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, पर महत्वपूर्ण प्रभुत्व का मसला बिना हल हुए ही रह गया। जो महत्वपूर्ण बात था उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। भारत और पाकिस्तान कारगिल, जम्मू कश्मीर का एरिया, बहुत बार हुआ ऐसा, लेकिन क्या हर बार जो जिस मसला के लिए मीटिंग बैठता था क्या वो संपन्न हुआ, वो खत्म हुआ? तो वो खत्म नहीं हुआ। बाद में की सब चीज हो जाता, चाय बिस्कुट नाश्ता समोसा, लेकिन ये मामला खत्म नहीं होता। तो यहां पर लिखा है दोनों देशों के बीच अस्थायी शांति समझौता नहीं हो सकता है। करना चाहे तब हो सकता। बेग उतार लो बाबू, आराम से बैठो, अपने क्लास है, हमरा लगा भारी लग रहा होगा, कह देते हैं। दूसरा, थोड़े समय के बाद दोनों देश फिर से आक्रामक हो जाएंगे, इस मैटर में भी कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसलिए वो आक्रामक होंगे कि शांति समझौता चाहेंगे, दोनों में से हम किसी के बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे। क्या कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु घटाकर 56 वर्ष कर दी जानी चाहिए? आप लोगों से पूछे रहते हैं, क्या 56 वर्ष कर देना चाहिए? जो लोग ये चाहते हैं कि हो जाए, 4 साल पहले रिटायर हो जाएगा आदमी तो हम लोगों को मौका मिल जाएगा। सोच लो, नौकरी होने के बाद तुम्ही लोग का मौका छिन जाएगा क्या? ठीक है, तो हाँ, यह अनगिनत नौकरी रहित युवाओं के लिए नौकरियों के अवसर उत्पन्न करेगा। तो यह बात क्या है, सही है। दूसरा, हाँ, इससे आउटपुट अच्छा मिलेगा क्योंकि कर्मचारियों की आयु का औसत घट जाएगा। आउटपुट से यहां कोई मतलब नहीं। ठीक है, इसीलिए पहला सही है, दूसरा गलत। क्या निजी कंपनियों को भारत में यात्री रेलगाड़ियां चलाने, क्या निजी कंपनियों को भारत में यात्री रेलगाड़ियां चलाने की अनुमति देनी चाहिए? तो नंबर 1, हाँ, यह भारतीय रेल की सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर बनाएगा और उसे कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। और यह बात क्या है, सही है। क्या बोला? अच्छा से बैठो, फ्लाइट से मतलब नहीं ना, हम रेलगाड़ी का बात कर। फ्लाइट के जैसे बहुत सारा चीज तो फिर गड़बड़ो तो हो जाएगा फिर। नहीं, निजी कंपनियां गैर मुनाफे वाले क्षेत्र में प्रचलन के लिए राजी नहीं हो सकती। गैर मुनाफे वाली कंपनी में आएगा कि नहीं आएगा वो उसका मन है, उसको छोड़ दीजिए, हम अपने मन से डिसीजन नहीं बताएंगे। इसीलिए पहला वाला भी सही, दूसरा वाला क्या, गलत। चलिए, ये वाला बीच वाला डंडी इधर गया और एन का बना दिया मिरर इमेज। ठीक है, अब ये वाला बीच वाला डंडी इधर मार दीजिए। ठीक है, और इसके बाद एम का मिरर इमेज। एम का मिरर इमेज तो एम के तरह ही रहेगा। ऑप्शन कौन सा? 3 नंबर, सी ऑप्शन। कितने त्रिभुज हैं, ये सवाल है। चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइड साइड वाला जो है ना इसको हटा दे रहे हैं। पहले इसका गिनती कर लिया जाए तो एक इधर 2, एक बड़ा वाला 3, तो 3 इधर, तो फिर बाबू 3 इधर कितना हो गया, 6। तो यहां पर 3, यहां पर 3, 6 हो गया। ये वाला 7, ये वाला 8, फिर ये वाला 9 और ये वाला 10। कुल मिलाकर के इसमें 10 ट्रायंगल है, सी ऑप्शन।
प्रश्नाकृति निहित है। अब कौन सा प्रश्नाकृति इसमें छिपा हुआ है, ये हम लोगों को यहां पर देखना है। ऑप्शन 1 नंबर छिपा हुआ है, ठीक है। लिख रहा है 5 फरवरी 2018 को सोमवार, 5 फरवरी 2018 दिन है बाबू सोमवार। 5 फरवरी 2009, 5 फरवरी 2009 को कौन सा दिन होगा ये बताना है। फरवरी 5 गया, 9 वर्ष पीछे हो गए हम, है ना, 9 वर्ष पीछे हो गए। अगर हम यहाँ पर, अगर आप लोगों को जैसा कि हम बताए हुए बार बार बताए हैं कि 2007 का कैलेंडर और 2009 का कैलेंडर एक समान होता है, सॉरी 2007 का कैलेंडर 2018 का कैलेंडर एक समान होता है, यहाँ काट करके आप 2007 चाहें तो लिख सकते हैं। अब क्या हुआ, +2 वर्ष, और +2 वर्ष के हिसाब से शेष दिन कितना, तो +3, और सोमवार में 3 दिन जोड़िएगा तो मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार। आंसर हो जाएगा गुरुवार, ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, अब कल होगा।